ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की आत्मदेव के यहाँ जो गौ थी, गाय के पेट से किसका जन्म हुआ? एक बालक का, जिसके कान गौओं जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडित हैं। क्या है? पंडित। पंडित का अर्थ क्या होता है? बोलो। पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। पंडा संजाता अस्य अस्मिन इति पंडिता। पंडा कहते हैं सद असद विवेकनी बुद्धि। पंडा सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक करने वाली जो बुद्धि है, सत समझे, आयम या इदम सत इदम असत, ये सत्य है, ये असत्य है, इस प्रकार जो विवेक करे, पार्थक्य करे, ऐसी बुद्धि का नाम क्या है? पंडा। पंडा संजाता अस्य इति पंडितः तारकादिभ्य इतच तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच। इतच प्रत्यय होता है। पंडित का ब्राह्मण नहीं होता है। पंजाब में कई जगह पंडित कुत्ते को कहते हैं। क्या कहते हैं? कुत्ते को। और व्यास जी ने कहा पंडितास्तु कलत्रेणा रमन्ते महिषायु। पंडित लोग अपनी पत्नियों से रमण करेंगे, भैंसे के साथ, भैंसा भैंस के साथ करता है ये। और पंडिता समदर्शिना, गीता में समदर्शी, सुनिचयु सुपाके चा, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में जो समदृष्टि हो, भगवानमय दृष्टि हो, उसे क्या कहते हैं? पंडित। तो यहाँ पर है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण पंडित हैं। सत्य क्या है, असत क्या है? संसार असत है और भगवान का भजन क्या है? सत है। सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी पार्वती से कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। पत्नी से अनुभव बता रहा है पति। क्या अनुभव है? कह सत हरि भजन, भगवान का भजन सत है। जगत सब सपना, सब जगत क्या है? सपना है। सत क्या है? हरि भजन। और जगत क्या है? असत है। सत कौन हो? सत हरि भजन। हरि भजन सत है, तो उससे भिन्न जगत क्या है? सपना है, माने असत है। तो कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। तो सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि वाले हैं कौन? गोकर्ण। और ज्ञानी शास्त्रों का ज्ञान भी है। शास्त्रों का ज्ञान है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पंडित नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान हो और उस ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता हो। कह धुंधुकारी महाखला, बड़ा दुष्ट है। अब कहते हैं क्या क्या करता है? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध संयुतः। स्नान शौच आदि जो क्रियाएं हैं, इनसे वो हीन है। स्नान दो प्रकार का होता है। स्नान एक तो जल से स्नान करते हैं और एक मंत्र स्नान होता है। ऐसे भस्म स्नान भी होते हैं। मंत्र स्नान, भस्म स्नान, जल स्नान, अनेक प्रकार के स्नान हैं। तो स्नान नहीं करता है, ना तो जल से शरीर को शुद्ध करता है, ना मंत्र से शरीर को शुद्ध करता है। जल से स्नान करके आए
अब अपवित्र पवित्रोवा करने की आवश्यकता है कि नहीं? बोलो, आवश्यकता है कि नहीं? बताओ क्यों? क्यों आवश्यकता है? भाई जल से आप शरीर शुद्ध करोगे, शरीर तो शुद्ध हो गया। हमारा शरीर पहले शुद्ध हुआ आचार्य जी वहाँ जल से, किंतु ये जो है सा बाह्य आभ्यंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि के साथ आभ्यंतर शुद्धि भी इससे होती है। उससे आभ्यंतर शुद्धि नहीं होती है, उससे भी आभ्यंतर शुद्धि हो सकती है। कब? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब उनका आवाहन करेंगे, जब नदियों का आवाहन करेंगे तो गंगा जी यमुना जी आएंगी तो क्या करेंगी? पावनता के साथ साथ पाप को भी नष्ट करेंगी। और पाप अतीन्द्रिय रूप से कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है, तत्त शरीर के अंदर रहता है। हाथ का पाप हाथ में रहेगा, आँख का पाप आँख में। तो इन पापों को हमसे अलग करेंगी। तो आभ्यंतर शुद्धि जो है उस समय आएगी जब हम इनका आवाहन करेंगे। इसलिए आवाहन करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। बाल्टी से पानी में नहा रहे हैं, आवाहन करें, समझे? ये अच्छा, ये बताओ कि आवाहन आप कर रहे हो बाल्टी वाले पानी में करते हो कि टंकी वाले में करते हो? बाल्टी वाले पानी में क्या, एक बाल्टी हो गया दूसरे में नहा रहे हो, दूसरे वाले में तो गंगा जी नहीं रहेंगी। तो उस समय हमें आवाहन करना है तो अपने मन में भावना रखनी चाहिए कि टंकी और जहाँ से पानी आ रहा है सब में मैं आवाहन कर रहा हूँ। जले अस्मिन् अस्मिन् जले येन जलेन मया स्नानम विधास्यते विधीयते वा। जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ या करूँगा उसमें तो स्नान करेंगे तो जो पाइप में पानी है उससे वो भी आएगा, और जो टंकी में है वो भी आएगा, और जो बाल्टी में है उससे भी आएगा। नहीं उसे तो नहाना है, समझेगी नहीं, स्नान के काम में आएगा ना। तो ये क्योंकि मंत्र जो है उद्देश्यता संबंध से चलता है। मंत्र यहाँ बैठे हैं और आग लगी है यूपी में, अयोध्या में कहीं, और मंत्र का प्रयोग यहाँ से करेंगे तो वहाँ की आग बुझेगी। तो प्रश्न हुआ कि मंत्र तो यहाँ है और अग्निशमन का कार्य वहाँ कैसे होगा? एक अधिकरण में होना चाहिए कारण, और कारण को तभी कार्य होगा। कुंभ कार्य यहाँ, हम यहाँ पर हैं तो अध्यापन कार्य हम यहाँ न करेंगे? हम अयोध्या में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कारण जहाँ होगा वहीं कार्य होगा। तो मंत्रोच्चारण रूप कार्य कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। अग्नि का शमन कहाँ? अयोध्या में हो रहा है। कैसे? तो कहा नैयायिकों की मंत्र उद्देश्यता संबंधेन कार्यम निष्पादयति। मंत्र उद्देश्यता संबंध से कार्य को संपन्न करता है। यहाँ हम बैठे हैं, अयोध्या में कोई है, अग्नि लगी है, उसका शमन होगा। यहाँ हम बैठे हैं, अयोध्या में कोई रोगी है, उसके रोग का शमन होगा मृत्युंजय जप से, राम रक्षा स्तोत्र से। यहाँ हम हैं, कोई शत्रु कहीं भी है, शत्रुनाश के लिए कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्य होगा। समझे कि नहीं? तो मंत्र किस संबंध से चलता है? उद्देश्यता संबंध से। टंकी ऊपर रखी है 100 फुट, लेकिन हमारा मंत्र उद्देश्यता, उद्देश्य जल को शुद्ध करना है, प्रवेश कराना है नदियों को, तो सब में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा अब बताओ, आप नहा रहे हो उसी समय, ये भी नहा रहे हैं, आप भी नहा रहे हो। आपने कहा गंगा सरस्वती सब इसमें प्रवेश करो, इन्होंने कहा तो किसके जल में प्रवेश करें, किसके जल को छोड़ें? एक साथ तो नहीं प्रवेश कर सकती हैं ना, एक साथ प्रवेश कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती हैं। बोलो योग्यता, गंगा जी एक साथ 10 जगह कैसे प्रवेश करेंगी? समझे कि नहीं? ये प्रश्न, अयम प्रश्न, प्रश्न यह है कि एक ही गंगा जी 10 जगह और ऐसे कितने हजारों लोग हैं आवाहन कर रहे हैं, तो कहाँ वो प्रवेश करेंगे, कहाँ नहीं करें? समझ रहे हो ना? आपको निमंत्रण दिया गया शाम को 7 बजे जाना है और 7 बजे और कहीं निमंत्रण है तो जा पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते हो। यही प्रश्न पूर्व मीमांसा में उत्थित हुआ कि एक इंद्र देवता हैं, अब उनको 50 जगह यज्ञ हो रहा है। कितने जगह? 50 जगह आवाहन किया गया, तो इंद्र देवता, एक इंद्र देवता 50 जगह कैसे पहुंचेगा? ये
एक ही गंगा जी हजारों लोग स्नान कर रहे हैं और वो जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कर रहे हैं, कैसे प्रवेश करेंगी? ये प्रश्न, इस प्रश्न का समाधान है, इनको थोड़ा ठोको ऐसे, नींद आ रही इनको, हाँ हाँ, ये तो ये प्रश्न हुआ, तब कहे कि देवता जो हैं अनंत शक्ति संपन्न होते हैं, संकल्प मात्र से अनेक शरीर धारण कर लेते हैं एक ही काल में। सौभर ऋषि का नाम आप भागवत में सौभर ऋषि हुए हैं और करदम ऋषि हुए हैं। सौभर करदम को लीजिए, भागवत की बात कर रहा हूं। करदम ऋषि ने 9 शरीर धारण किया। कितने? 9 शरीर धारण किया और 9 शरीर धारण करने से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो एक योगी 9 शरीर धारण कर सकता है। योगियों की काय व्यूह की रचना, जब योगी प्रारब्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता है, अब एक शरीर से तो 10 वर्ष भोगना है, एक शरीर से 10 वर्ष, 1000 शरीर धारण किया, तो 1000 शरीर धारण किया तो कम समय में भोग लेगा प्रारब्ध को। तो काय व्यूह की रचना योगी कर सकते हैं। तो ये तो योगियों से बहुत ऊपर है। कौन? गंगा जी इत्यादि, ये तो योगियों की भी अभिबंध है ना, इंद्रादि। इसलिए ये अनेक शरीर संकल्प मात्र से धारण कर सकते हैं और वहां पहुंचते हैं संकल्प मात्र से। जीव को नहीं, क्यों नहीं धारण कर सकता? प्रश्न यह है कि जीव को नहीं धारण कर सकता है, क्योंकि हम लोग कर्म बंधन से बंधे हैं। हमसे अधिक क्षमता एक भूत में है। भूतों में देव योनि, भूत तक देव योनि में आते हैं। जैसे मनुष्यों में सबसे निम्न स्तर का चंडाल होता है, ऐसे ही देवताओं में सबसे निम्न स्तर का देवता कौन है? भूत है। आइए महाराज, सबसे निम्न स्तर में कौन देवता है? भूत। भूतों में देव योनयः। महाराज जी, भूत को देव योनि में माना गया है। भूत को देव योनि में। तो जिस प्रकार से प्रश्न ये है कि गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का उच्चारण जल के समय करते हैं कि सब नदियां प्रवेश करें। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, भारत में हजारों लोग करते हैं। तो वो हजारों जगह कैसे प्रवेश कर सकते हैं? एक इंद्र देवता हैं, ब्रह्मा देवता हैं, यज्ञ हो रहा है, 50 जगह यज्ञ हो रहा है, अब इनका आवाहन किया गया, 50 जगह कैसे पहुंच सकता है? ये प्रश्न चल रहा है। इसका उत्तर ये है कि इनमें ये संकल्प के द्वारा अनेक शरीर का निर्माण कर लेते। ये चर्चा चल रही थी, जिसे करदम ऋषि ने 9 शरीर का निर्माण किया संकल्प से और 9 कन्याओं को जन्म दिया। तो एक योगी 9 शरीर का निर्माण अपने संकल्प से कर सकता है। काय व्यूह का निर्माण अनेक शरीर, हजारों शरीर का निर्माण कर सकता है। तो योगियों की अभिबंध श्री गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इंद्रादि देवता हैं, ये क्यों नहीं धारण कर सकते हैं? प्रश्न ये है कि वो धारण कर सकते हैं तो अपने लोग क्यों नहीं धारण कर सकते हैं? अपने लोग तो हम लोग कर्म बंधन में बंधे हैं। देवताओं में क्षमता होती है अनेक शरीर धारण करने। देवता यहाँ पर है, आपको चाहे महाराज दिखाए, हमको चाहे तो ना दिखाए। भूत, ये चर्चा चलती, भूतों में देव योनयः, देव योनियों में सबसे निकट योनि कौन है? भूतों की है देवता। जैसे मनुष्य में चांडाल है महाराज जी, है तो मनुष्य ही, वैसे ये राक्षस, ये देव योनि में आते हैं। राक्षस, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, ये सब किस में आते हैं? देव योनि में आते हैं। तो महाराज इनमें एक सामान्य स्तर का जो देवता है भूत, उसमें भी ये क्षमता है अपने शरीर को बढ़ा ले, घटा ले, आपको दिखाए हमको न दिखाए। ये इनके सामान्य, जैसे पक्षी में कोई भी पक्षी हो, गौरैया, कोई भी उड़ने की सहज क्षमता होती है, वैसे इनमें सहज क्षमता होती है। तो इंद्रादि देवता अपने उत्कृष्ट तपोबल के कारण, पुण्य के कारण, संकल्प की महिमा से अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थलों में पहुँचते हैं। ये है, ये मीमांसा का सिद्धांत है। तो ये है। तो महाराज चर्चा चल रही है कि स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान कितने प्रकार का? एक तो मंत्र स्नान, एक तो जल स्नान है,
एक मंत्र स्नान है, मंत्र स्नान है, भस्म स्नान है, भस्म स्नान त्यागी लोग करते हैं महाराज, भस्म लगाते वो भी एक स्नान है। तो इस प्रकार कोई भी स्नान नहीं करता है। और देखिए दूसरा शौच, शौच भी जो है दो प्रकार का है, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, जो मंत्र स्नान करते हैं अपवित्र पवित्रो वा, तो उससे बाह्य शुद्धि और आंतर शुद्धि दोनों शुद्धि होती है। तो ये बाहर से भी अशुद्ध है और अंदर से भी अशुद्ध है ये। और क्रियाहीन, तो इस प्रकार जो स्नान की क्रिया है, शौच की क्रिया है, इन सबसे हीन है, रहित है। दुर्भक्षी क्रोध संयुत, और महाराज ये दुर्भक्षी है। दुर्भक्षी कहते हैं कि अपरीक्षितान्न भोजी, बिना परीक्षण किए हुए अन्न को खाता है। अन्न आपके पास आवे तो आप पहले परीक्षण करिए कि अन्न दूषित तो नहीं है। अन्न किस प्रकार से दूषित होता है? अन्न तीन प्रकार से दूषित होता है। एक तो जाति दोष, जन्म से महाराज दोष होता है। खाने अद्यते खाद्यते इति अन्नम, जो खाया जाए उसे अन्न कहते हैं। जैसे लहसुन है, प्याज है, ये जाति दोष, जन्म से दूषित है महाराज जी, लहसुन प्याज। और एक होता है निमित्त दोष, गेहूं ला रहे हैं, बढ़िया गेहूं है, और उसी में जो है विष्ठा का कोई टुकड़ा निकल गया या अस्थि हड्डी का निकल गया, निमित्त दोष हो गया। आश्रय दोष, जैसे हींग आती, हींग, अब हींग अभी तो नहीं, पहले जब हींग आती थी तो जो बकरी का चमड़ा होता है ना, इसमें करके बाहर से हींग मंगाई जाती थी, बाहर से। अब जैसे आपको गोदुग्ध दिया महाराज, गोदुग्ध तो बहुत पवित्र है, आपको हमने चमड़े के पात्र में दे दिया, तो पवित्र गोदुग्ध चर्म पात्र में आश्रय दोष के कारण क्या है, दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया। अगर उसको पीते हैं तो गलत प्रभाव डालेगा। गोदुग्ध है, स्वर्ण पात्र है महाराज, स्वर्ण पात्र है, अब स्वर्ण पात्र में गोदुग्ध आ रहे तो बड़ी, गोदुग्ध भी पवित्र, स्वर्ण पात्र भी पवित्र, अब उसमें बाल टूट कर गिर गया या मक्खी गिर गई, यह निमित्त दोष आया, अशुद्ध हो गया। और जाति दोष से ही लहसुन प्याज इत्यादि। तो तीन प्रकार के दोष। हमें भोजन करने के पहले, भोजन आपने दूध गोदुग्ध लाया, चीनी भी बढ़िया है, बूरा ले आए, और चावल भी अच्छा है, सब कुछ, बनाने वाला पापी है, बनाने वाला लघुशंका गया और शेषनेन्द्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, जैसे रमाशंकर अपने यहाँ महाराज जी नहीं किया। अब वो अगर बनाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमको निमित्त में वो भी आ गया ना, बनाने वाला भी तो निमित्त कारण है। तो हमें क्या, अच्छा अब और देखिए कि ब्राह्मण है, भजन साधन कर रहा है, राम मंत्र जप रहा है, गायत्री जप रहा है, संध्या कर रहा है, उसके हाथ का भोजन, और एक संस्कारहीन ब्राह्मण है, उसके हाथ का भोजन, दोनों करके देखिए। अब ये ब्रह्मचारी है महाराज, समझे कि नहीं, ये ब्रह्मचारी संध्या गायत्री करते हैं, वेद पाठ करते हैं। अब इन्होंने जो है कल क्या बनाए थे, दाल और पत्ता गोभी, जो फुल्का यही बना दिया। मैं उठा तो आचार्य ने कहा बना दिया, परसों शायद, परसों से एक दिन पर महाराज जी उसी समय से उपासना पर प्रभाव पड़ा। मतलब भोजन, महात्मा लोग जो गृहस्थों के यहाँ जाते हैं उनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहते हैं, उसका कारण यही है, पता नहीं उनका जाए विचार कैसा है। तो ये कहते हैं क्रिया भी सही होनी चाहिए। दुर्भक्षी माने अपरीक्षित अन्न का, बिना परीक्षण किए अन्न का भोजन कर लेना। हमें भोजन करने में विचार करना चाहिए कि इसका भोजन, महाराज जी सोनार है, धोबी है, इनका अन्न निषिद्ध नहीं खाना चाहिए। अब कोई भी आया गपागप खा गए, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अपरीक्षा, दुर्भक्षी यही है, बिना विचार किए अन्न को ग्रहण कर लेना। ये क्रोध संयुत, और महाराज हमेशा क्रोध से युक्त रहता है, दुराचारी है। अब उसको आपने उपदेश दिया भैया ऐसा मत करो, बस गुस्सा गया है ना, आप हमको कैसे कह सकते हैं ये। और दुष्परिग्रह करता चा, दुष्प्रतिग्रह, दुष्ट दूषित जो प्रतिग्रह है, दूषित जो दान है उसको लेता है। ब्रह्मांड पुराण में चर्चा आई है कि दुष्ट परिग्रह क्या है, क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए तिल, धेनु, हाथी, घोड़ा, प्रेतान्न,
मृतक व्यक्ति पर चढ़ाया हुआ अन्न, अजिन और मणि माने शालिग्राम, सुरभि, ये भी क्या वो, ये भी सुरभि गाय, सूयमाना चा जो ब्याई है तत्काल, महाराज शुद्ध नहीं हुआ भी, तिलधेनुर्गजो वाजी प्रेतान्नमजिनम मणि, सुरभि सूयमाना चा दुष्ट सप्त परिग्रह, ये सप्त परिग्रह दुष्टा दूषित हैं। मणिका से यहाँ सालग्राम दिया है, समझे कि नहीं। सालग्राम अगर कोई दान दे रहा है, सुपात्र है, देने वाला भी सुपात्र है। अब ऐसे समय वो दान दे रहा है, जैसे सोना ये सब उत्तम दान है, लेकिन जब महाराज ये हेमाद्री वाला संकल्प होता है, हेमाद्री वाला संकल्प बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प है महाराज जी, कुत्ता, कुचिया, गधा, गदही, माँ मामी, नाना नानी, जितने किसी से हमने दुष्कर्म किया है वो पाप, माने कोई भी पाप प्रायः बचता नहीं। और वही हेमाद्री वाला उसको लेने वाला वो नेपाल नरेश देते थे और तत्काल उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देते थे। जिसको हेमाद्री का दान दें उसको निकाल दें। एक व्यक्ति जयपुर का था, उसको वो शर्मा जी हैं ना जिनके हम रुके थे, उन्होंने कहा हेमाद्री का दान देना था, तो कहा गुरुजी हम कैसे ले सकते हैं। अरे कहे कि लियो, गंगा जी में जाना, वहाँ ऋषिकेश, और इतने जल में खड़ा होना और सोना वोना जो देगा ले करके, और जैसे हो जाए तुरंत गंगा में छोड़ देना और स्नान करके निकल आना। ये इतना गलत प्रभाव पड़ता है उस पर। तो ये बताए हैं कि दुष्टाह सप्त परिग्रह, और गाय बताया ना, गाय दो मुखी गाय होती है। अरे गाय के वो होता नहीं, निकलता नहीं, एक तो मुंह होता है, एक उनके वो निकलता है, वो क्या कहते हैं महाराज जी जो निकलता है, नहीं वो तो नहीं, एक और होती है जिसके गले में कि क्या एक होता है, अरे वो जो होती है कि वो एक लटकता है कहीं गले में, हाँ कुछ ऐसा होता है। ऐसी गाय का दान नहीं लेना चाहिए, बता रहे हैं। सब अच्छा कहते हैं दुष्परिग्रह करता। तो ये 7 दान जो हैं महाराज दुष्ट दान कहे गए हैं। तिल का दान भी दोषयुक्त दान है। हाँ तो विधान दान तो वही होगा ना जिसका विधान होगा, विधान तो है, लेकिन ये दुष्ट दान है, मतलब इनसे बुद्धि पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसे अब ब्राह्मण को दान लेना है, दान तो ब्राह्मण लेगा, तो तिल का भी गाय का भी दान लेगा, लेकिन जो दान लेने वाले ब्राह्मण हैं, दान लेता तो 1000 गायत्री जपना चाहिए, ब्रह्म गायत्री का 1000 जप होना चाहिए, तब दान पचेगा, और नहीं तो बुद्धि को एकदम मलिन कर देगा। ये आप समझ लीजिए। दान साधु महात्मा के हाथ है, भंडारा लोग करते हैं महाराज जी, तो करते हैं, किसी से कोई पाप हो गया, किसी से कोई पाप हो गया तो कहे हम इसके निमित्त भंडारा करेंगे। अब भंडारा करते हैं, ये मुरलीदास जी महाराज हमेशा पाठ करते रहते, पूजा करते रहे, पूछिए अगर ये इतना ना करें और जितना भंडारा होता है, फिर देखिए स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव, साधु के शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। और गृहस्थ के महाराज गाय है, भैंस है, पत्नी है, पुत्र है, सब पर एक एक पड़ गया तो बच जाता है, और साधु महात्मा अपने ही शरीर पर आता है। तो इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। भजनानंदी ही दान को पचा सकता है, प्रभाव तो डालेगा, अगर भजन नहीं करे तो कुंद कर देगा, ये बता रहे हैं। और सब हस्तेन भोजन, सबको माने मुर्दा की कफन चुरा करके बेच दे, समझे कि नहीं। एक व्यक्ति जब मरने लगा, मुर्दा की कफन चुरा के बेचता था महाराज। मरने लगा तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा ऐसा काम करना कि मरने के बाद लोग हमारी प्रशंसा करें कि हम अच्छे थे। तो उसने कहा ठीक है। पिता कफन चुराता था, वो कफन और मुर्दा दोनों, मुर्दा के सहित कफन, मुर्दा भी चुरा ले। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो इसका पिता था, कम से कम कफन ही चुराता था, मुर्दा तो नहीं चुराता था, समझ रहे हैं ना। इससे अच्छा पिता था, कफन मुर्दा दोनों। तो ये सब हस्तेन भोजन, हाँ सब को साधन बना करके, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि सभ्य हस्तेन भोजन, ये पाठ भी है। सभ्य माने बाएं हाथ से भोजन करता है धुंधकारी। तो कहे बाएं हाथ से भोजन करना चाहिए कि नहीं, बाएं हाथ से भोजन करना चाहिए कि नहीं। महाराज जी ये सुनो, ये बात आपको नहीं पता होगी, ये नई बात बताने जा रहे हैं। बाएं हाथ से भोजन करना
क्या होता है। कहते हैं वाम हस्तेन यद्भुक्तम मांस तुल्यम स्मृतम बुधैहि, बाएं हाथ से जो भोजन किया जाता है वो मांस के तुल्य है। बाएं हाथ से जो भोजन करते हैं ना, 2-3 चीज़ें, भोजन कर रहे हैं, आपने देखा कि कुछ लोग भोजन करते हैं ऐसे निकाल खाते हैं घुटने के इधर से, ऐसा भी देखा गया है। आप कभी भी भोजन करें घुटने के बाहर हाथ नहीं होना चाहिए। जो सामग्री है मतलब आप करें तो आगे से आना चाहिए, अगर घुटने से बाहर है तो मांस तुल्य हो गया। अब सामने भी है, अब बाएं हाथ से खा रहे हैं, ये नियम उन लोगों के लिए है जिनका दाहिना हाथ जिनका सुरक्षित है। अब मान लीजिए दाहिना हाथ है ही नहीं महाराज, तो वो उसकी व्यवस्था है, उसके लिए दोष नहीं है, क्योंकि अब नहीं तो भोजन कौन कैसे करेगा। किंतु ये जितने नियम हैं किसके लिए हैं, सामर्थ्यशाली के लिए महाराज जी नियम होते हैं। अब वृद्ध हैं, वृद्ध और बालक के लिए ग्रहण में निषेध नहीं है महाराज जी, क्यों, क्योंकि असमर्थ है। जो समर्थ हैं, विद्वान हैं, वही इन सब नियमों के अधिकारी हैं। तो देखिए सभ्य हस्तेन भोजना वाम हस्तेन भुक्तम मांस तुल्यम स्मृतो बुधैहि, इसलिए स्मृतियों में बाएं हाथ से भोजन का निषेध है। ये चोरह, चोर है सबसे बड़ा चोरह सर्वजनद्वेषी, चोर माने दूसरे के धन को चुराता है, संपूर्ण लोगों से द्वेष करता है, और परवेशम प्रदीप का, पर माने दूसरों का जो वेश माने घर है उसको प्रदीप्त करता है, आग लगा देता है, ऐसा जलाता है एक भी तिनका न बचे ये। और लालनाय आर्भकान धृत्वा सद्यः कूपे निपातेत, लालन पालन के लोगों से कहता अपना बच्चा दे दो, कुछ खिलाएं पिलाएंगे, अब बच्चा दे देते हैं लोग और ला करके कुआं में ढकेल देता है, कुआं में गिरा देता है, मार देता है। हिंसक शस्त्रधारी चा दीनान धानाम प्रबीट का, हिंसक है महाराज। हिंसक किसे कहते हैं, हिंसक जीव घाती, जो जीवों का हनन करे, और शस्त्रधारी, शस्त्र को हमेशा धारण करता है। अच्छा, शस्त्र को धारण तो क्षत्रिय भी करते हैं। रामः शस्त्र भृतामहम, भगवान ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो अगर शस्त्र, ईश्वर ने कहा ना ये शस्त्रधारी, अब शस्त्र धारण करने वाला है इसलिए पापी है, तो भगवान राम परशुराम जी भगवान का सब लोग शस्त्र धारण करते हैं तो पापी हैं क्या, नहीं। आतताई बधोद्यते, जो शस्त्र धारण करता है वध करने के लिए उद्यत है, शस्त्र धारण के हैं, चक्कू छुरा लिए हैं और मारने के तैयार हैं, तो ऐसे वध के लिए उद्यत जो शस्त्रधारी है उसे क्या कहा गया है, आतताई, आतताई है ये। और कह रहे हैं कि दीनांधा नाम प्रवेट का, जो दीन है, दीन, दीन का मतलब क्या होता है, दीन का दुष्ट होता है, दीन, देखिए दीन, दीनहीन शब्द हमने सुना है, दीनहीन शब्द सुने, अब यहाँ बता रहे हैं कि दीन कौन है, कहते हैं सर्व वस्तु विहीना ये ते दीनाः परिकीर्तिताः, सर्व वस्तु जो संपूर्ण वस्तुओं से रहित हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, लेटने का तकिया गद्दा जो भी है वो नहीं है, सोने के लिए छत, छाया के लिए मकान छत नहीं है, ये लोग क्या हैं, दीन हैं। सर्व वस्तु विहीना ये ते दीनाः परिकीर्तिताः। तो इस प्रकार दीन शब्द का, दीन का अर्थ क्या है, जो संपूर्ण, जो सब प्रकार से अकिंचन जैसे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तो दीन है। और अंधे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, दीन और अंधे लोगों का प्रपीड़क है, अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है। अंधे को कहे कि दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा रास्ता बताओ, रास्ता कहा चलो ले रहे हैं, ढकेल दिया गड्ढे में। दीन जिनके पास कुछ है ही नहीं, कहीं खाने पीने के लिए मिला रोटी दो चार, उसको छीन लिया, उनको यही पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा। तो महाराज आप भूखे हैं, आपको कुछ खाने को मिला और हमने उसको छीन लिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और कोई भूखा है, उसको आपने 2 रोटी खिला दिया, महाराज उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। ये चांडालाभिरतो नित्यम पास हस्तस्थ संगतः, चांडालों से अभिरक्त है, अनुरक्त है, चांडालों से इसका बड़ा प्रेम है। चांडाल के विषय में बताया गया है कि चांडाल को स्वपाक कहते हैं। महाराज चांडाल वो होता है जो कुत्ते को पका करके खाता है, कुत्ते का मांस जो खाता है वो क्या है, चांडाल है। हमारे यहाँ बताया गया चांडाल की छाया पड़ जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए,
वस्त्र के सहित कुछ वस्त्र होते हैं जो नहीं धोने चाहिए, जैसे ऊनी वस्त्र है, सचैल चाहे कोई वस्त्र हो उस पर जलवल तो छिड़कना पड़ेगा और इसको धोना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। पास हस्त संगत, हाथ में पास लेकर के नित्य इधर से उधर जाता है। तेन वेश्या प्रसंगेन पित्रम वित्तम तुनाशितम। वेश्या और वैश्या दो शब्द हैं, वेश्या और वैश्या। वैश्या कहते हैं बनिया की पत्नी को, वैश्य कहते हैं ना महाराज जी, वैश्य, बनिया को वैश्य कहते हैं, तो उसकी पत्नी को वैश्या कहेंगे। और जो रंडियाँ होती हैं, नर्तकियाँ होती हैं, इनको वेश्या कहते हैं, ये अंतर है। तो बता रहे हैं कि महाराज उसने वेश्या के प्रसंग से, वेश्या में आसक्ति के कारण पितृम वित्तम, पिता का जो कमाया हुआ धन था उसको नष्ट कर दिया। और एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरत, एक बार माता पिता के पास पहुंचा और कहा कि जो कुछ हमको शराब पीनी है, तो माता पिता ने कहा कुछ तो बचे नहीं है, तो मारा दोनों को, जितने बर्तन थे भोजन वोजन बनाने के सबको लेकर के गया और बेच बाँच करके शराब पी लिया, वेश्याओं को पैसा दे दिया। तत् पिता कृपण प्रोच्चैर धनहीनो रोध, अब पात्र ही बचा था, पात्र को भी बेच दिया। तो इनके जो पिता हैं कौन, आत्मदेव कृपण, कृपण शब्द है ना, कृपण कहते हैं किसको, कृपण किसको कहते हैं, कंजूस, कृपण कहते हैं कंजूस को। तो कंजूस ये हैं। तो अब सुनिए कृपण किसको कहते हैं, यहाँ बताया गया है। धनस्य रक्षणार्थाय प्राणहानिं करोति यः बुभुक्षितोपि नो भुंक्ते कृपणः स विधीयते। कृपण किसे कहते हैं कि जो धनस्य रक्षणार्थाय, धन की रक्षा के लिए प्राण हानिम करोच्चा, अपने प्राणों की हानि कर ले, धन की रक्षा के लिए प्राण की भी हानि कर ले, समझे कि नहीं। प्राण माने प्राण इंद्रियों को कहते हैं। हमारी आँख फोड़ डालो लेकिन धन मत ले जाओ, हमारी नाक काट लो, हमारे हाथ की उंगली काट दो, धन छोड़ दो, प्राण हानिम करो, या प्राण की हानि कर दे अपने या अपने घर के संबंधियों की। अब बुभुक्षितोपि नो भुंक्ते, भूखा है फिर भी खा नहीं रहा है, भूखा है धन बचाने के लिए खा नहीं रहा है, कहते हैं कृपण सा विधीयते, उसको कृपण माना गया है। ये कृपण, कंजूस ये बहुत कम होते हैं। तो ये बता रहे हैं कृपण तत्पिता कृपण। अब ये तो इन्होंने बताया है, लेकिन कृपण का अर्थ ये होता है कि जो कंजूस हो, सीधा अर्थ है कंजूस। कंजूस में भी एक कंजूस होता है मक्खी चूस। क्या होता है, घी में मक्खी गिर गई, लड़का घी से मक्खी निकाला फेंकने जा रहा था, और पिता ने देखा, कहा ये क्या फेंकने जा रहा है घी का, कहे मक्खी गिर गई, क्या दिखाओ, मक्खी देखा, कहा लाओ इधर, लाया, तो उसने जो है मक्खी को निचोड़ दिया, सब घी निकाल दिया, कहा आप फेंक दो। दूसरा बैठा था, उसने दूसरी मक्खी निकली, उसका भाई बैठा था, उसने कहा क्या किया, अरे तुमने मक्खी को निचोड़ दिया, अरे इससे तो मक्खी का भी अंश उसमें आ गया घी में, घी अशुद्ध हो गया। कहे तब कहे हमको दे, उसको दिए, तो उसने मक्खी को मुँह में रखा, चूसा और चूस करके निकाल दिया, कहा तो नहीं, अब घी में तो नहीं गया, अब घी हमारे अंदर चल गया। ये है मक्खी चूस। क्या नाम है, मक्खी चूस। ये बता रहे हैं, देखिए ये बतला रहे हैं कि कृपणा प्रोच्चैर धनहीनो, बड़े उच्च स्वर से रोया, जब धन से हीन हो गया तब रोया। कहता है बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका, बांझ रहना पत्नी का ठीक है, लेकिन कुपुत्र पैदा होना ठीक नहीं, ये बड़ा दुखदायी है। अब महात्मा की बात समझ में आई। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखम विपोहयेत्, अब कहाँ रहूं, क्व गच्छामि कहाँ जाऊं, क्योंकि जाने भी नहीं देता है पिता को। पिता आत्मदेव बड़े भारी पंडित थे, तो कोई एकादशी कब है, अष्टमी प्रतिपदा कब है, ये सब मुहूर्त पूछने आते तो कुछ चढ़ाते हैं, तो जाने नहीं देता, तुम यहीं रहो, चढ़ाएंगे तो ले लेता है। तो कहते क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ रहूं, और क्व गच्छामि क्व मे दुखम विपोहयेत्, कौन मेरे दुख को नष्ट करेगा। प्राणांश त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, अब मैं दुख के कारण प्राणों को त्याग दूंगा, हा कष्टम, हाय बड़े कष्ट की बात है, मम संस्थितम, मेरी यही स्थिति है। इस प्रकार महाराज इसने कहा। तदानीम तू समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः, तदानीम माने उस समय, ज्ञान से युक्त जो गोकर्ण है, माने ज्ञानी जो गोकर्ण है, वो आए, बोधया मास जनकम वैराग्यम पर दर्शयन,
और जनक, जनक माने पिता को बोधयामास, बोध दिया, वैराग्य दिखाते हुए। जनकम शब्द है ना, तो गोकर्ण के पिता ये कैसे हुए आत्मदेव? गोकर्ण का जन्म किससे हुआ है? गाय से हुआ है। तो गाय तो माता हुई और फल खाई है गाय, इसलिए हुआ है। तो ये कैसे पिता हो गए गोकर्ण? गोकर्ण पिता नहीं है। पिता कौन होता है? जो पुत्र को जन्म देता है, माता पिता उन्हें कहते हैं। तो गाय से उत्पन्न है तो ये पिता तो नहीं हुए। अगर कोई सांड होता जो जिसके कारण गाय से बच्चा पैदा हो, तो सांड को पिता कह भी सकते हैं, वृषभ को। लेकिन गोकर्ण तो एक विप्र हैं, तो विप्र कैसे पिता हुए? तो कहते हैं सुनो पिता कितने प्रकार के होते हैं, सुनिए। अन्नदाता भयत्राता यश्च कन्यां प्रयच्छते, विद्या प्रदो मंत्रदश्च पंचैते पितरः स्मृताः। कहते 5 प्रकार के पिता होते हैं। अन्नदाता, जो अन्न देता है। पहले आचार्य के आश्रम में, गुरुकुल में छात्र रहते रहे, तो गुरुकुल में अन्नदाता, अन्न जो हमें अन्नदान कर, जिसके द्वारा हमें भोजन मिलता, हमारा क्या है? पिता। अन्नदाता। भयत्राता, जो भय से रक्षा करे, भय से रक्षा करे, जो भय से रक्षा करता है वो क्या है? पिता है। भय से रक्षा कौन करते हैं? अरे भय से रक्षा पिता करते, माता नहीं करती है भय से रक्षा। तो भय हुआ, आपको पता चला कि कमरे में देखे कि सर्प है, अब कूद रहे हैं। कोई आया महापुरुष, मुरलीदास जी महाराज आए, अरे कहे कहाँ कहे हो? अरे कहो अंधेरे से तुमको सर्प लग रहा है, वो क्या है? रस्सी है। महाराज ने क्या बताया? रस्सी है। तो रस्सी बतलाया, तो जो भय आपको सता रहा था, भय से रक्षा किया कि नहीं? अपने ज्ञान के द्वारा, वाणी उपदेश के द्वारा। तो क्या हुए? ये पिता हुए। ये भय से जो रक्षा करे, और संसार रूपी भय से, गुरु संसार रूपी भय से रक्षा करते हैं, इसलिए पिता हुए। यश्चा कन्याम प्रयच्छति, और जो कन्या दान करता है, जिसकी कन्या हमारी पत्नी बनी है, जिनको ससुर कहते हैं, वो भी पिता हैं। और विद्या प्रदो, जो विद्या प्रदान करते हैं, पढ़ रहे आप आचार्य से पढ़ रहे हो तो ये भी पिता हुए, समझे कि नहीं? हाँ, अब कहो पिता हुए, पिता की वस्तु पुत्र की होती है, तो सब इनका जो भी माल मत्ता हो सब रख लो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, समझे कि नहीं? विद्या प्रदो मंत्र दश्चा, और जो मंत्र दे, हमको जो मंत्र प्रदान करे, कहते हैं पंचैते पिता है। इसमें 5 प्रकार के पिताओं की चर्चा हमारे शास्त्र में आई। ऐसे 12 प्रकार के गुरुओं की चर्चा हमारे यहाँ है, तो कभी प्रसंग पर बताएंगे। तो जब अन्नदाता भयत्राता, अब ये क्या है? बछड़े का पालन कर रहे हैं। आत्मदेव जो है बछड़े का पालन कर रहे हैं। तो बछड़ा माने गोकर्ण का पालन तो किया। गोकर्ण भूसा तो नहीं खाएंगे, गोकर्ण भूसा खाएंगे क्या? गोकर्ण भूसा नहीं खाएंगे, घास नहीं खाएंगे, वो तो अन्न खाएंगे। तो अन्न खिला करके किसने पालन किया? गोकर्ण का पालन आत्मदेव ने किया, और उनको सिखाया भी। काने गऊ के समान है, आचार विचार सिखाया, उपनयन संस्कार भी करवाया, ये सब करवाया। तो इसलिए मंत्रदाता भी हो गए, और अन्नदाता भी हुए, और भयत्राता, अज्ञान को दूर किए भयत्राता भी हो गए। तो ये क्या है? पिता। इसलिए बोधया मास जनकम, अपने पिता को इन्होंने ज्ञान प्रदान किया। और एक है तावेव पितरौ तस्य यौ पुष्णीतः स्वपुत्रवत्, जो अपने पुत्र की भांति बालक का लालन पालन करते हैं, वे भी पिता होते हैं। भगवान व्यास ने कहा है, तो लालन पालन किया। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार वैराग्य का दर्शन कराते हुए इन्होंने पिता को ज्ञान प्रदान किया। क्या? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। यह संसार क्या है? असार है, दुख रूपी, दुख का स्वरूप है। विमोह का माने मोह उत्पन्न करने वाला है। संसार में महाराज आप देखिए, आपका अनुभव है, हम लोगों का सबका अनुभव है। कहीं नई जगह पर आप गए तो 2-4 दिन में क्या होता है? लोगों से हमारा मोह बढ़ जाता है। ये है, ये है, ये होता है ना, तो विमोहक है। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते सम, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है, जिसका जिससे राग है, वो दिन रात जलता रहता है।
न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती। ना कहते इंद्र को सुख नहीं है। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, दैत्य लोग आक्रमण करते हैं और जाते हैं सुमेर पर्वत की गुफाओं में छिपते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। ना सुखम चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती को सुख नहीं। महाराज जी, महाराज दशरथ को भय गलानी मोरे सुतना ही। ग्लानि हुई ना, तो ग्लानि क्या है? दुख ही तो है। चिंता हो, विश्वामित्र जी को चिंता, गाध तनय मन चिंता व्यापी, उनके मन में चिंता हो गई। तो ये जो है चक्रवर्ती इत्यादि को सुख नहीं कहे। सुख किसको है? सुखमस्त विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो मुनि है, मुनि माने मननशील है, मंत्र जप करता है, मंत्र के अर्थ का मनन करता है, आत्म स्वरूप का मनन करता है, परमात्मा स्वरूप का मनन करता है, विरक्त है, संसार में आसक्ति नहीं है, और एकांत जीवी, एकांत में रहता है। समझे कि नहीं? ऐसे मुनि को सुख है। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम, अज्ञान प्रजा रूपी, संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो। जो आपकी आसक्ति है इसमें, धुंधकारी जैसे दुष्ट बेटे में, इसको आप छोड़िए। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति, कहे छूट नहीं रहा, कहे तो नरक जाने के लिए तैयार रहिए। यदि आप धुंधकारी जैसे पुत्र में आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे कि ये मेरा पुत्र है, तो आप इसी का चिंतन करते करते कहाँ जाएंगे? नरक में। क्योंकि अंत में यम यम वा स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिसका स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे सा तद्भाव भाविता, बस वही बनना है। तो धुंधकारी से पापी पुत्र का स्मरण करोगे तो पापी के कारण नरक में जाओगे। ये मोहतः नरके गति। निपतिष्ठति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। पिताजी, आपका जो शरीर है, आप 60 वर्ष के हो चुके हो, आपका शरीर एक ना एक दिन छूटेगा, आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सब कुछ, जब शरीर को छोड़ना है, शरीर छूटेगा तो पुत्र भी छूटेगा, घर भी छूटेगा। जब सब छूटना है तो आज ही सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, आज सब कुछ छोड़ करके वन में जाइए। क्योंकि आपके आँखों की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, पैर से चलने की शक्ति, ये सब शक्ति अभी काम कर रही है। वन में जाइए और भजन कीजिए। और जब कुछ करने लायक नहीं हुए तो क्या करेंगे? कह रहे हैं तद्वाक्यम तु समाकर्ण गंतु कामः पिता ब्रवीत। पुत्र की बात को सुने तो गंतु कामः माने गमन करने की कामना वाले पिता ने कहा, किम कर्तव्यम वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम। हे तात, हे पुत्र, वन में हमें क्या करना चाहिए, ये आप विस्तार पूर्वक बतलाओ। ये पिता पूछ रहा है जो इतना बड़ा वेदों का विद्वान है। कहते अंधकूपे स्नेह पाशैर्बद्धं पंगुरहं सठः। आप देखिए, ये बहुत बड़े वेद के विद्वान थे, खूब कर्म कांड करते कराते थे, भिक्षुकों वित्तवान लोके। समझे? ये सब होने के बाद अब स्थिति क्या है? कहते हैं अंधकूपे स्नेह वासैर्बद्धः। संसार रूपी जो अंधकूप है, अग्रह रूपी जो अंधकूप है, इसमें आसक्ति रूपी पाश से मैं बंधा हूँ। भाई धुंधकारी में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, सब में आ सकती है, पत्नी में आ सकती है। पंगुरहम सठा, मैं पंग हूँ। पंगु कहते हैं लंगड़े को, मैं चलने में असमर्थ हूँ। चलने में माने अध्यात्म मार्ग में चलने में असमर्थ हूँ। सठः, और मैं क्या हूँ? सठ हूँ। ये बताया। सठे साठम, सठ माने अब समझ लीजिए कि दुष्ट हूँ। कर्मणा पतितो नूनम, कर्म के कारण मैं इस अंधकूप में गिरा हूँ। माम उद्धर दयानिधे, इसलिए है दया के सागर गोकर्ण, आप मेरा उद्धार करो। ये बताया। अब ये बता रहे हैं सठवाने मूर्ख। गोकर्ण वास, गोकर्ण ने कहा कि सुनिए पिताजी, देहे सीमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता सदा ममताम विमुंच। ये देह है, अस्थि मांस रुधिरे, अस्थीनि च मांसानि च। समझे कि नहीं? अस्थि और मांस और रुधिरम च। अस्थि मांस रुधिर, अस्थि माने हड्डी, मांस और रुधिर, ये जिसमें हो तो शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है और खून है। तो हड्डी, अस्थि मांस और रुधिर माने खून से युक्त जो देह है, इसमें अभिमतिम त्यज, अभिमान छोड़ो। अच्छा, इस शरीर में क्या अभिमान होता है? आपका क्या नाम है? अंश अवस्थी। तो ये शरीर जो दिख रहा है इसी को अंश कहते हैं ना। जो शरीर 3 हाथ 3.5 हाथ का लंबा दिख रहा है, इसी का अंश नाम है ना। हाँ, तो जो अंश नामक जो शरीर है,
या जो अपना शरीर, महाराज जितने भी लोग हैं जो अपना शरीर देख रहा है, इसमें अभिमान है, अहम अहम, यही है ना अभिमान, मैं। अभी थोड़ा कोई उंगली दिखा दे तो तुरंत लड़ने नाराज हो जाएंगे, तो अभिमान है इसमें। तो देह अस्थि मांस और रुधिर युक्त जो देह है, इसमें अभिमान छोड़िए, मैं, ये मैं बुद्धि का त्याग कीजिए। ये बताया अभिमतिम त्यजत्वम, और जाया सुतादश सदा ममताम विमुंच, जब शरीर में अभिमान छोड़ दोगे तब जाया माने पत्नी पुत्र सगे संबंधियों में जो ममता है, इमे मदिया, इमे मम, ये मेरे हैं। जब शरीर में अहम बुद्धि है तो शरीर से संबद्ध जितनी वस्तुएं उनमें ममत्व होगा, और जब शरीर से अहम बुद्धि निकल गई, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये होगा ये तो शरीर से संबद्ध है, हमसे संबद्ध नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूँ। ये ममता को छोड़ो। पश्चानिशम जगृदम क्षणभंग निष्ठम, और अनिशम माने दिन रात चिंतन कीजिए, देखिए, इदम जगत क्षणभंग निष्ठम, क्षणे क्षणे भंगे निष्ठा माने स्थिति, से क्षण में ये नाश होता है। क्या होता है? क्षण क्षण में नष्ट होता है संसार, यही इसकी स्थिति है, समझे। वैराग्य भाव, वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा, वैराग्य में राग कीजिए, वैराग्य में जो राग है, प्रेम है, उसके रसिक बनिए, भव भक्त निष्ठा, और भक्त निष्ठ बनिए, भक्त कीजिए। धर्मम भजस्व सततम, धर्म का भजन कीजिए, धर्म का सेवन कीजिए। धर्म क्या है? सत्यम बद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। पास वाला बैठा है, उसका चंदन मत चुराओ, उसका चंदन मत गिराओ, समझे, ये धर्म है। हाँ बता जी। और धर्म भगवान का एक नाम है, महात्मा लोग भजन करते हैं ना, राम नाम जपते हैं। धर्मो धर्म विदुत्तमः, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है धर्म। धर्मम भजस्व, भगवान का भजन कीजिए। धर्मम भजस्व माने भगवान का भजन कीजिए। धर्मम भजस्व सततम, दिन रात भगवान का भजन कीजिए। त्यज लोक धर्मान, और लोक का धर्म है, उनकी शादी में जाना है, उनकी बारात में जाना है, उनके मुंडन में जाना है, ये जो लोक धर्म है इनको आप त्यागिए, क्योंकि आपकी अवस्था अधिक हो चुकी है। कहे कि सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुष जो हैं, नारद जी को बताया गया था, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम साधवः साधुभूषणः, जो संत शिरोमणि महात्मा हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य को जागृत करने वाला साधन तुम्हें वही बतलाएंगे। तो सेवस्व साधु पुरुषान, जिनके सत्संग से ज्ञान भक्ति और वैराग्य में अभिवृद्ध हो, ऐसे महापुरुषों का सेवन कीजिए, समझे। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, और काम तृष्णा को छोड़िए। जय माने मारिए। काम क्या है? कामः संकल्पः, नाना प्रकार के संकल्प। आज जो है एक अचला है, हम कुछ दिन के बाद बढ़िया वाला अचला खरीदेंगे। आज एक गाड़ी है, उसके बाद ये वाली गाड़ी लेंगे, समझे कि नहीं। ये जो अनेक प्रकार के संकल्प हैं, इनका त्याग कीजिए। संकल्प भी हो तो भगवान की सेवा का संकल्प हो, समझे। आचार्यों की, गुरुजनों की सेवा का संकल्प हो, माता पिता की सेवा का संकल्प हो। नहीं कि क्या बोलते हैं, 5,000 कमाते हैं तो माता पिता की सेवा नहीं किया, अपने पैसा से अपना सूट वूट बनवाना शुरू किए, सब व्यर्थ के संकल्प। काम माने संकल्प, ये काम तृष्णा माने काम और भोग की इच्छा। काम माने संकल्प, भोग का संकल्प, हमको ये मिले तो ये खाएं, तो हमको ये मिले ये खाएं। महाराज एक उद्धव दास जी महात्मा थे वहाँ हनुमानगढ़ी में, मानस कंठस्थ, गीता कंठस्थ, उनको महंत बना दिया गया पूना में। कुणाल है हनुमान जी के मंदिर में। मैं मिला तो हमने देखा चेहरा वरा, हमने कहा ये क्या हो गया। कहते महाराज कभी खाने को मिला तो नहीं हमको, और महंत बना दिया, खूब काजू किशमिश बादाम खाए, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। वो बताए हमको, कहा, हमने कहा तो कम खाना चाहिए। कहे कि जब मिला तो अभी कोई सोचता है, और अंत में 3-4 साल बाद शरीर छूट गया। तो काम ये है। और कह रहे हैं अन्य से दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा, और दूसरी बात पिताजी कि जो दूसरे लोग हैं उनके दोष और गुण, इनका चिंतन मत करो, इनमें ये दोष है और इनमें ये गुण है। अब दोष गुण चिंतन से क्या होता है, जब आप दूसरे के दोष का या गुण का चिंतन करोगे तो आपका समय नष्ट होगा, महाराज जी, समय सीधा नष्ट होगा। तो हम अपना समय दूसरे के दोष गुण का चिंतन अगर छोड़ देंगे तो हम परमात्मा चिंतन करेंगे, समझे कि नहीं।
तो परमात्म चिंतन करने के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए अन्य के दोष गुण का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। अन्य का तो अन्य कौन? भगवान से जो अन्य लोग हैं उनके दोष गुण का चिंतन मत कीजिए, अर्थात भगवान का चिंतन कीजिए। भाई समय है, चाहे उतने समय में मोबाइल चलाओ, चाहे पाठ स्मरण करो। ये सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, सेवा, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, मानसी सेवा। भगवान को मन ही मन स्नान करा रहे हैं, वे दास से सख्य श्रृंगार, अनेक प्रकार की भावनाएं, पंच रस होते हैं, उन रसों के अनुसार जो है दीक्षा लेकर उसमें संबंध पत्र होता है। महाराज जी गुरुजनों से संबंध पत्र और संबंध पत्र देते हैं कि आपका ये स्वरूप है, आप स्वरूप और उसका ये उसकी सेवा है। उसके बाद अमुक कुंज में, ये सब गंभीर विषय है, समझे कि नहीं। तो सेवा, मानसी सेवा, गुरुजन है तो उनकी प्रत्यक्ष सेवा कीजिए, समझे कि नहीं। जो गुरुजन हैं उनकी प्रत्यक्ष सेवा कीजिए, उनकी मानसी सेवा नहीं। छावनी महाराज जी, श्री राम मनोहर दास जी महाराज जी थे, हमारे महाराज जी जो हैं अभी, उनके गुरु जी थे, और उनको नरसिंह भगवान कहते थे। उनका एक चेला था जो रसोई बनाता था, अब उनका फोटो रख करके अब आधा लीटर दूध कटोरे में भर के चीनी मिला, गुरुदेव समर्पण तुमको, दूध पी लो जल्दी, यही सब कर रहा था। और पीछे से पहुंचे, एक लठ पीठ पर जमाए, दूध गिरा कि मुझ कहीं कि मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ और हमें दूध नहीं लाए पिलाने की, पी लेंगे। और वहाँ रसोई में लकड़ी जल रही, भाग यहाँ से। ये समझे, ये नहीं। अगर गुरु जी जीवित है तो उनकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। हाँ, गर्भवती स्त्री को खिलाने से उसके पेट में जो बालक है उसका भी पोषण होता है कि नहीं। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उन महापुरुषों को, भक्त संतों को यदि हम भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान भी सेवित हो जाते हैं, समझे कि नहीं। ये तब देखिए यह पूर्ण होने वाला है। सेवा हो गई मानसी। कथा रसम नितराम पिबत्तम, और कथा रस का तुम नितराम अत्यधिक रूप में पान करो, मतलब सत्संग करो या स्वयं उन ग्रंथों का पाठ करो। पाठ करने वाला सत्संग हो जाता है ना, पाठ करते हैं अपने अथवा दूसरे से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले बतला चुके हैं, सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। तो सेवा करेंगे, नारद जी ने सेवा किया महात्माओं की, तो सत्संग होता, सेवा में तो सत्संग साथ में होगा, और पाठ भी करना चाहिए। एवं सुतोक्ति वसतो अपि गृहम विहाय, इस प्रकार सुत माने पुत्र के, उक्ति माने वचन के वश में होकर के घर को छोड़ दिया। या तो वनम स्थिर मति है, वन को चल दिया स्थिर मति। अब पुत्र के उपदेश से मति जो है, बुद्धि जो है निश्चय हो गई, निश्चल बुद्धि हो चुकी है। कहते हैं गत 60 वर्ष के 60 वर्ष की अवस्था हो गई। 60 वर्ष की अवस्था में ऐसे मति स्थिर होने लगती है, क्योंकि महाराज जी अनुभव हो जाता ना, ये की असफल हुए, ये की असफल हुए, अब ये करना चाहिए। और फिर सत्संग इनका मिला है। युक्तो हरे रणजनम परिचर्यासौ, भगवान की प्रतिदिन परिचर्या कर रहे हैं। सेवा की बात आई थी ना, सालग्राम भगवान, देखिए सालग्राम भगवान है ना, सालग्राम भगवान की सेवा प्रतिदिन, और ये हनुमान जी की सेवा प्रतिदिन, यंत्र रख दिए हैं अंदर। तो प्रतिदिन ये मुरलीदास जी महाराज के यहाँ से हनुमान जी आए हैं, ये देखिए, पहले यही आए, तब हनुमान जी को देखिए वो ऊपर मुकुट वो ये सब लगा रखे, इनको नेत्र बनाएगा। तो परिचर्या भगवान की, सालग्राम भगवान की परिचर्या। आप सालग्राम शिवोपासक हैं तो इनकी नर्मदेश्वर की परिचर्या कीजिए, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जो भी हो, युक्तम हरे अनुदिनम परिचर्यासौ, कहते हैं प्रतिदिन, अनुदिन माने प्रतिदिन भगवान की सेवा करने से श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, 10वां स्कंद का पाठ करता था। कौन? आत्मदेव करते थे। श्री कृष्ण आप, श्री कृष्णम आप, श्री कृष्ण को आप माने प्राप्त किया, नियतम निश्चित 10वां स्कंद का पाठ करते थे। इति श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद्भागवत महात्म्य में विप्रमोक्ष माने आत्मदेव को मुक्ति मिली। ये चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।